गीता जी का पाठ 9वां अध्याय। ये राजगुह योग है। राजगुह योग 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 1 से 11 तक। भगवान अब विज्ञान सहित ज्ञान की कथन की बात कर रहे हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं ययि ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। तुझे असूयवे, तु दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको याद कर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भारतीय संस्कृति विज्ञान पर आधारित है। जो लोग अंधविश्वास पैदा करते हैं वो भारतीय संस्कृति के दुश्मन हैं। कुछ भी देखिए, कर्मकांड में जो भी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है सबका वैज्ञानिक महत्व है। तो इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जो योग की बात है उसको मैं विज्ञान सहित ज्ञान को बताऊंगा, जिसको जान करके तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। जब तक आदमी योग नहीं करेगा, मन को संसार से अलग नहीं रखेगा, तब तक उसे तो कष्ट होते ही रहना है, उसे दुख होते रहना है। इसलिए योग करना है। और योग कैसे होगा, जो गीता जी में बताया गया है वही योग है। व्यायाम करना, रामदेव जी ने कहा कि ये योग है, वो योग नहीं है। व्यायाम अलग हो गया, आज योग अलग हो गया। अब आप व्यायाम करते हैं लेकिन रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आपका मन जो है संसार में विचरण कर रहा है। आपको अनेकों प्रकार की आसक्तियां पकड़ी हुई हैं। तो जब तक आसक्तियों का नाश नहीं कीजिएगा तब तक योग कैसे होगा। अब विज्ञान सहित ज्ञान योग की महिमा बता रहे हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। कहने का अर्थ है कि कह रहे हैं कि अभिज्ञान सहित सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाला धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। क्या भगवान कह रहे हैं
कि यह राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है और राजगुह्यम सब गोपनीयों का राजा है, पवित्र है, उत्तम है और प्रत्यक्षावगमम प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जैसे ही आप योग करना शुरू करते हैं तो आपको सभी प्रकार की शांति तुरंत मिलती है और आप निरोगी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। भगवान इस ज्ञान में श्रद्धा न रखने वालों के लिए जन्म मरण रूप संसार चक्र की प्राप्ति की बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसको इसमें श्रद्धा है तो फायदा होता है, नहीं श्रद्धा हो तो कोई फायदा नहीं होता है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कह रहे हैं कि हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर के मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब आपको योग में श्रद्धा नहीं है, जब आप संसारी व्यक्ति हैं, आपका मन हमेशा संसार में विचलित रहता है, भटकते रहता है, तो जो अंत समय में स्मरण होता है उसी जन्म में आपकी मुक्ति होती है। तो जो आपने पुण्य किया तो उसके लिए ब्रह्मलोक गए और जब उसका पुण्य का भोग किए वो खत्म हो गया तो फिर आप धरती पर आ गए। यही भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। संसार के चक्र में फंसते रहते हैं, बार बार आते हैं। ये मृत्यु रूप संसार चक्र, मृत्यु संसार वर्तमनि, यह मृत्यु रूप संसार चक्र है। यानी इस संसार में जन्म लेना है तो मरना है। आदि गुरु शंकराचार्य भी इसी को कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि गुरु शंकराचार्य भी यही बात कहे हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह तो चक्र चलता ही रहता है। बार बार जन्म लीजिए, बार बार मरिए, बार बार माँ के गर्भ में निवास कीजिए। यह चक्र है, इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए भज गोविंदम भज गोविंदम। ए मूढ़मते, ए मूर्ख, गोविंद गोविंद भजो। तो कहने का अर्थ है कि मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं क्योंकि उनका मन संसार में भटकता रहता है। जब तक मन को संसार से अलग नहीं कीजिएगा तब तक कोई सुख शांति नाम का चीज वस्तु आपको मिलने वाली नहीं है। आप निरोग नहीं रह सकते हैं, भले आप कितना हो दवा खाएं। मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। भगवान कह रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत
परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्त मूर्ति ना निराकार ब्रह्म की बात बताई गई है। भगवान का कोई रूप नहीं है। भारतीय संस्कृति में दोनों बातें बताई गई हैं, निराकार और साकार ब्रह्म की उपासना की बात। गीता में निराकार ब्रह्म की उपासना की बात बताई गई है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है, उसी में है समूचा जगत संसार जो है जल से बने हुए बर्फ के सदृश भरा हुआ है और सर्वभूतानि मतस्थानि अहम तेषु न अवस्थित। सभी प्राणी हम लोगों के अंतर संकल्प के आधार पर स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अहम तेषु न अवस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूत भावना भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि न च मतस्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वर्यं भूतभृत् न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। न च मतस्थानि भूतानि पश्यामि योगम ऐश्वरम भूतभृत् न च भूतस्थ मम आत्मा भूत भावना। भगवान कह रहे हैं कि ये सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण करने पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। कह रहे हैं कि भगवान ये जितने प्राणी हैं ईश्वरीय, वही ईश्वरीय योग शक्ति को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जितने हैं सब लोग ये जीवों का भूत भृत सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला मैं हूँ और भूत भावना भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा वास्तव में किसी प्राणी में नहीं है। कहने का अर्थ है प्रभु निराकार ब्रह्म की उपासना की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मैं ही सबका भरण पोषण करता हूँ, लेकिन किसी भी जीव में किसी भी प्राणी में मेरी आत्मा नहीं स्थित रहती है, मैं उसमें नहीं रहता हूँ। सब लोग के मन में रहते हुए भी मेरे मन में कोई नहीं रहता है। अब इसके लिए आकाश का
उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, कहते हैं यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तु प्रधारय। कह रहे हैं जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। कह रहे हैं कि वायु तो आकाश से उत्पन्न होता है, सर्वत्र गह सभी जगह जाता है, तो वह महान वायु तो हमेशा आकाश में ही रहता है। उसी तरह संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण जीव मुझ में स्थित है, ऐसा जान। क्योंकि भगवान के संकल्प से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कथन, कैसे उत्पत्ति होती है और प्रलय कैसे होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकाम कल्पक्षये पुरस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो भगवान कह रहे हैं कि कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। कल्पादौ विसृजाम्यहम् कल्पक्षये पुनस्तानि। भगवान कह रहे हैं कि जब कल्प का अंत होता है तो सभी प्राणी मेरे शरण में आ जाते हैं, और जब पुनः कल्प शुरू होता है तो पुनः जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। यानी जब मरते हैं तो प्रभु में मिल जाते हैं, और फिर जब जन्म लेते हैं तो फिर जो है जीव हो जाते हैं, प्राणी हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही कल्प के अंत में जीवों को अपने में समाहित कर लेता हूँ और कल्प के शुरू में मैं उनको पुनः रचना करता हूँ, पुनः उनको रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नम् अवसम्प्रकृतेः वशात्। भगवान कह रहे थे प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्नम् अवसम्प्रकृतेः वशात्। कह रहे हैं कि स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपने प्रकृति को अंगीकार करके और प्रकृति वशात स्वभाव के बल से अवसम हुआ इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उसके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि यह तो मेरी प्रकृति है कि मैं इस संसार में अवश्य हूँ, संसार से अलग नहीं हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, तो संपूर्ण प्राणियों को बार बार मैं उनके कर्मों के अनुसार उनकी रचना में करता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके और प्रकृति वशात प्रकृति के बस में रह करके, प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति का नियम है कि जीवों की उत्पत्ति करना। तो ये जीवों की उत्पत्ति भगवान स्वयं करते हैं,
कोई और नहीं करता है। यही भगवान कह रहे हैं कि जब मैं जन्म लेता हूँ, यानी जब मैं अपने को प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करता हूँ, तो जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, उसके अधीन हो करके मैं, तो जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है उसके तो अधीन ही मनुष्य हो जाता है। तो अधीन होते हुए जितने भी प्राणी हैं, सबको मैं बार बार, सबकी बार बार मैं रचना करता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, कहते हैं कि हे अर्जुन, वे सभी कर्म जिनके द्वारा मैं भूतों की रचना करता हूँ और अंत में उन लोगों को अपने में समाहित कर लेता हूँ, तो ये सब कर्म जो है बांधते नहीं है। माने इस सब कर्मों में मेरी आसक्ति नहीं है। मैं हमेशा उदासीन की तरह आसक्ति रहित, मैं आसक्ति रहित, ये सभी कर्म मुझको बांधते नहीं। माने उस कर्मों में आसक्ति मेरी, उस कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो ही तो संसार का सब करता हूँ। तो जब आदमी अपने आप को इस संसार से अलग कर लेता है, तो फिर वह भगवान को प्राप्त करता है। तो भगवान प्राप्त कह रहे हैं कि आखिर में वो कैसे प्राप्त करेगा? तो प्राप्त करने का वही है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके फल में आसक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बंधन में आ जाते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत् लोकोऽयं कर्म बंधन। मैं यज्ञ करूँगा, इसके अलावा अगर कोई कर्म आप कर रहे हैं तो वह उसमें आसक्ति आपको हो जाती है और यही आसक्ति आपका नाश करती है। तो भगवान अपने से उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी आप कर्म करें उसमें बंधने की कोशिश न करें, वो कर्म के फल में आपकी आसक्ति न हो, और आप जैसे भगवान उदासीन की तरह और आसक्ति रहित होकर के जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही आपको भी कर्म करना चाहिए, नहीं तो कष्ट भोगना है। अगर निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तब आपको इसी प्रकार से रहना पड़ेगा, जैसे भगवान सब कर्म करते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं रखते हैं। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुदानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। इस हेतु से ही यह संसार चक्र
घूम रहा है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति सचराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। भगवान कह रहे हैं कि यह जो प्रकृति है वह भगवान के द्वारा रची हुई है। जैसे ये शरीर की रचना भगवान करते हैं और वो संपूर्ण प्राणियों की रचना करते हैं और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य जीना क्यों चाह रहा है, इस संसार में रहना क्यों नहीं चाहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि सत्वम रजस सत्वः रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के साथ, शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं और इस अविनाशी परमात्मा को, इस अविनाशी शरीर मन को शरीर से बांधते हैं। इसी के चलते कोई मृत्यु नहीं प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसको अनेकों प्रकार की आशाएं संसार में लटकी हुई हैं जिसको वह पाना चाहता है। और ये जो पाने की इच्छा है यही कष्ट का कारण होता है। मनुष्य मरना अंत समय में भी नहीं चाहता है, इस शरीर से प्रेम इसीलिए करता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंद्वो निःस्वस्थो नित्ययुक्त समाचर। ये संसार जो है, ये वेद जो है, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में ही कहते हैं। इसलिए इन तीनों से तुम अलग हो जाओ। जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मनुष्य अलग हो जाता है तो फिर इस संसार में जीने की उसकी तमन्ना समाप्त हो जाती है। आज मरें या 100 वर्ष के बाद मरें, वह मृत्यु से डरता नहीं है, उसको भय लगता नहीं है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो म भूत महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाला मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं। अवजानन्ति, तुच्छ समझते हैं। कहने का अर्थ है कि सभी भूतों की, सभी जीवों की उत्पत्ति ईश्वर से ही होती है और भगवान भी बार बार शरीर धारण करते हैं। तो इस शरीर धारण करने के चलते लोग समझते हैं कि यह भी एक सामान्य मनुष्य हैं और कोई सम्मान नहीं देता है, कोई अपने हृदय में वास नहीं कराता है। परिणाम ये होता है कि ये जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वे लोग भगवान को भी एक साधारण आदमी समझते हैं। इसलिए मन को संसार से अलग करने की जरूरत है। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ यज्ञा विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं निश्चिताः। मोघासा मोघ कर्मानः मोघ ज्ञानाः विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं सीता। तो अब अगले वीडियो में अगला ये 12वां श्लोक की व्याख्या की जाएगी। भगवान जो गीता जी में बताए हैं, जो योग बताया गया है गीता जी में,
उस योग को जब तक कोई करेगा नहीं तब तक उसको इस संसार में भटकते रहना है। उसी तरह से जैसे दिन होती है, रात्रि होती है, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो कहने का अर्थ है कि दिन होता है, रात होती है, सुबह होता है, शाम होता है, कभी जाड़े की ऋतु आती है, कभी बसंत ऋतु आती है, कभी गर्मी की ऋतु आती है। काल अपना खेल खेल रहा है, फिर भी मनुष्य आशा का पिंड छोड़ता नहीं है। इसलिए हे मूर्ख, तू बार बार गोविंद गोविंद भजो, मन को इस संसार से अलग करो। जब तक मन को इस संसार से अलग नहीं करोगे तो वही होगा कि हमेशा इसी चक्र में पड़े रहोगे। इस चक्र से यदि मुक्ति पानी है तो गोविंद गोविंद भजना पड़ेगा। अब अगला बात अगले वीडियो में। राम 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 राम।